नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार रत्न और आभूषण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। शाम को ताजिए निकाले जाएंगे। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी। राज्य के 29 जिलों में आज बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अन्य नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति खेवियर माइली के साथ बैठक की। ये पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। दोनों नेताओं की आपसी बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और औषधि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कल महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूनस आयर्स के नगर प्रशासन ने प्रधानमंत्री को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स भेंट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर का रत्न और आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्योग को हर संभव सहायता और प्रोत्साहन देकर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा कल रात जयपुर में सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025 के दूसरे दिन ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड्स समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर की कुंदन और मीनाकारी कला दुनिया भर में अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का और अधिक विस्तार होगा और हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रत्न और आभूषण क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश को बौद्धिक और शारीरिक रूप में मजबूत करना आज के दौर की जरूरत पर बल दिया है। राज्यपाल कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने ही शून्य की संख्या विश्व को दी है, इसी से आगे की गिनती की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना ही शिक्षाविदों का प्रमुख काम होना चाहिए। इस अवसर पर श्री बागड़े ने संस्कार राजस्थान के स्मृति अंक जयदेव पाठक का लोकार्पण भी किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जोधपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में बाड़मेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य जारी है। इस पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेशन भवन के निर्माण कार्य का 90% काम पूरा हो चुका है। वहीं जैसलमेर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य भी अंतिम चरण में है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश भर से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को स्टेशन के पुनर्विकास होने से अनेक यात्री सुविधाओं के साथ साथ अलग अनुभूति मिलेगी। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में मुख्य स्टेशन बिल्डिंग में आगमन व प्रस्थान के लिए अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, एयर कॉन्कोर्स, कवर्ड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट व एक्सीलरेटर की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मानक स्तर की लाइटिंग, फूड कोर्ट इत्यादि का प्रयोजन रखा गया है। स्टेशन निर्माण में राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से आकर्षक लुक प्रदान किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है और ये भारत को विश्व में आर्थिक दृष्टि से चौथा सर्वाधिक समतावादी देश बनाता है। पहले 3 देश स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शाम को ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। राजधानी जयपुर में भी लगभग 300 छोटे बड़े ताजिए निकाले जाएंगे। इसमें सोने और चांदी से बने ताजिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन ताजियों को शाम को करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में ताजिए और डोले शरीफ की सवारी निकाली जाएगी। आज मुस्लिम समुदाय मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की याद में यौम आशुरा मनाएगा। इस मौके पर मुस्लिम संप्रदाय के अधिकांश घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। दरगाह से चांदी के बड़े ताजिए की सवारी निकाली जाएगी और कल फज्र से पहले ताजिए को झालरा में सैराब कर दिया जाएगा। कल रात मुहर्रम की 9 तारीख को अंदरकोट क्षेत्र में छोटा हाईदोस खेला गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, शांति, चिकित्सा के माकूल इंतजाम किए गए। आज डोले शरीफ पर मन्नती सहरे पेश किए जाएंगे और बड़ा हाईदोस खेला जाएगा। नलमा धादीज, आकाशवाणी समाचार अजमेर। इससे पहले कल रात को प्रदेश के विभिन्न इलाकों से ताजियों को बाहर लाया गया। ढोल नगाड़ों और मातमी धुनों के साथ ताजियों को देर रात तक गलियों और चौपड़ों पर भ्रमण कराया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस दल तैनात किए हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस ने लोगों से सौहार्द के साथ इस दिन को मनाने की अपील की है। प्रख्यात चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश के सम्मान, मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री मोदी ने कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए उनका बलिदान सभी को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आज राज्य के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। भरतपुर और जयपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में सवाईमाधोपुर, टोंक, सीकर, नागौर, जयपुर और अजमेर सहित कई जिलों में 2 से 9 इंच तक बारिश दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश के चलते बांधों और जल स्रोतों में पानी की आवक बनी हुई है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कोटा बैराज और काली सिंध बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बीसलपुर बांध का जलस्तर भी बढ़कर 313.74 आरएल मीटर हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार रत्न और आभूषण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। शाम को ताजिए निकाले जाएंगे। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी। राज्य के 29 जिलों में आज बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।